नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। तकनीकी के इस दौर में, इंटरनेट के इस युग में सोशल मीडिया की बहुत प्रासंगिक भूमिका है। सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने काम को या अपने नाम को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में और भारत में खासकर कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, पर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो यूज़र फ्रेंडली होते हैं और बड़ी तेज़ी से पॉपुलर होते हैं। उसमें से एक है पिक्स स्टोरी। हमारे साथ पिक्स स्टोरी के को फाउंडर मिस्टर राजेश आहूजा और मिस्टर औरंगजेब है। सर, आपका स्वागत है। आहूजा साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उसमें से पिक्स स्टोरी एक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि इसके नाम से लगता है कि ये कुछ पिक्चर रिलेटेड है। जी, पिक स्टोरी में आप एक पोस्ट में 360 वर्ड और 12 पिक्चर्स एक साथ पोस्ट कर सकते हैं। पिक्चर और टेक्स्ट ये इसकी प्राथमिकता है, तो इस वजह से इसका नाम पिक स्टोरी है। बहुत सारे बाज़ार में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिलेंगे ग्लोबल लेवल पर, और बहुत लोकप्रिय हैं, लगातार लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। उसके बीच में आखिरकार पिक स्टोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? पिछले कुछ साल में हमने देखा है कि सोशल मीडिया एक तरह जिस तरीके से एक चेंज का संदेश वाहक था, उसके साथ साथ उसमें कुछ डिस्ट्रक्टिव चीज़ें भी आ गई थी। बहुत जगह पे दंगे फसाद हो गए। एक चीज़ किसी भी सोशल मीडिया पर अगर गलती से कुछ भी गलत अगर चला जाता है तो वो वायरल हो जाता है, उससे बहुत दिक्कत हो जाती है। हमने देखा कि बच्चे उठाने का एक पूरा का पूरा जो रूमर था जो फैला, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को मॉब लिंचिंग हो गई। तो ये सब समस्याएं जो हैं वो सोशल मीडिया में लगातार देखते में आ रही हैं। ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो हम देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने मिसयूज़ किया सोशल मीडिया का अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए, और कोई उनको रोकने वाला नहीं था। जब उनको रोका गया तब तक वो उनका राष्ट्रपति पद जो है वो जा चुका था, ऑलमोस्ट लेम डक थे, वो चुनाव हार चुके थे। तो इस सब सूरत के बीच में हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिस पे फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन का प्रचार रोका जा सके। तो इसी सब कॉन्सेप्ट के साथ जो है पिक स्टोरी को लाया गया है। इसमें कुछ ऐसे इनबिल्ट टूल्स हैं पिक स्टोरी में जिसकी वजह से आप उस पर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते। ऐसी पोस्ट ना किसी को आप गाली दे सकते हैं, आप इस पे बहस कीजिए, और लेकिन उसके लिए मर्यादा, भाषा की मर्यादा का आप पालन कीजिए। मैं मिस्टर औरंगजेब से जानना चाहूँगा कि सर, फेक न्यूज़ बहुत बड़ा चैलेंज है सोशल मीडिया पे, और ख़ासकर जब पिक स्टोरी की बात आती है तो पिक्चर बहुत मायने बदल जाते हैं। तो उसके अंदर आपकी क्या गाइडलाइन होने वाली है, खासकर न्यूज़ अगर कोई पोस्ट करता है तो? देखिए, हमारे पास ये है कि कोई फेक, हम चाहे पिक्चर हो चाहे पोस्ट हो, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे अपने एंड पे। होता क्या है कि आजकल आपने देखा होगा कि बवाल हो जाता है। कोई भी पिक्चर आप पोस्ट कर लो, उसके बाद आप कहाँ गए, जिसने पोस्ट की ना उसका पता है, और जिसने क्या पोस्ट नहीं की बाद में उसके बाद उसका बवाल हम देखते हैं कई जगह होता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि एक सेफ गार्ड है। सेफ गार्ड ये है कि हमारे एक टीम ऑफ मॉडरेटर्स हैं जो बैठे रहते हैं, जो 24 घंटे निगरानी करते हैं कि कोई ऐसे पोस्ट हो या कोई ऐसी पिक्चर ना चढ़े इस प्लेटफॉर्म पे जिसकी वजह से कुछ ऐसे कोई गलत, यानी एआई बेस्ड, आपका एआई बेस्ड भी है और मॉडरेटर्स भी, ह्यूमन मॉडरेटर्स भी है। उनकी ड्यूटी अपने 24 घंटे रहती है, और शिफ्ट्स में वो काम करते हैं, तो वो लगातार इस पे निगरानी करते रहते हैं। तो हमने काफ़ी अपने एंड पे ये जोर दे रहे हैं हम कि कोई भी गलत पोस्ट ना चढ़े, कोई गलत ऐसे कोई मिस इन्फॉर्मेशन का कोई भी जरिया हम ना बने। आप देखो गलत मैसेज, बिल्कुल, आप देखोगे दूसरे प्लेटफॉर्म्स में क्या हो रहा है। आपने पिक्चर डाली और उसके बाद आपने 2 शब्द उस पर लिखे, उसके बाद आप चल दिए। और यहाँ पे ये नहीं है। अगर आपका पोस्ट किसी ने हमें रेफर किया कि ये जी गलत पोस्ट है, तो हम इमीडिएटली अपने मॉडरेटर्स से उनसे उसकी जांच करवाते हैं, और अगर गलत तो हम उसको हटा देते हैं अपने पूरे प्लेटफॉर्म पे। तो ये ऐसा ये नहीं है, लेकिन आपको किसी ना किसी को वो फ्लैग करना पड़ेगा कि गलत है, ये ऐसा नहीं है। और किसी ने फ्लैग किया, देखिए बहुत सारी अश्लील आजकल तस्वीरें भी लोग डालते हैं। हमारे यहाँ पे पिछले महीने
कई ऐसी कोशिशें की गई कि जैसे यूज़र्स कहीं बाहर से भी, और ये खाली हिंदुस्तान में नहीं है, हमारा पिक स्टोरी जो है इसके हमारे यूज़र्स 80 कंट्रीज से हैं, क्योंकि ये शायद बाहर यूएसए की कंपनी है, यूएस की कंपनी है, और अभी लगभग 80 कंट्रीज में ऑलरेडी इसमें यूज़र्स हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि किसी एक कंट्री से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वहाँ से यूज़र्स ने फेक एक अश्लील फ़ोटो डालने की कोशिश, हमने उनको उसी पहले ही स्टेप पे रोक दिया, तो प्लेटफॉर्म पे आने नहीं दिया। तो ये हमारी एक यूनिक फीचर्स है। सर आपसे मैं दोबारा आऊँगा कि जैसे ही हम इस पिक स्टोरी को लॉग इन करते हैं तो एक बड़ा यूनिक फीचर है इंटीग्रिटी, उसमें कुछ स्कोर दिए हुए हैं जैसे गूगल वगैरह, फेसबुक, तो वो एक पहली बार देखा गया है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बारे में बताइए कि वो क्या चीज़ है। जी, ट्विटर पे आप देखते हैं कि आप उस व्यक्ति को महत्वपूर्ण मान लेते हैं जिसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर मेरे 1 मिलियन फॉलोवर हैं, हाँ, तो आप उसको मान लेते हैं कि ये बहुत ही अहम आदमी है, लेकिन अगर आप उसकी फीड में जाएं तो उसमें हो सकता है बहुत सारी दिक्कतें हों। वो व्यक्ति किस तरीके के पोस्ट करता है, वो उस पर कोई चेक कैसे है, वो अहम बात है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इंटीग्रिटी बेस अगर सोशल मीडिया शुरू करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसमें हर यूज़र को जो भी हमारे यहाँ लॉगिन करता है, अकाउंट खुलता है, अगर आप ईमेल से अकाउंट खोलते हैं तो 90, और अगर मोबाइल नंबर से अकाउंट खोलते हैं तो 100 का इंटीग्रिटी स्कोर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। अच्छा, एंट्री लेवल पे लॉगिन। जी। और उसके बाद आप उसके बारे में, आप अपने बारे में थोड़ी और जानकारी जो है अपने ऐप पे डालते हैं। आपने पढ़ाई कहाँ से की है, आप कोई साइटेशन दे सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसकी वेबसाइट, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो सके और पुष्ट हो सके। तो उन सब को मिलाकर आप काम कहाँ करते हैं, तो ये सब मिलाकर 5-5 अंक और मिलाकर 120 तक का मैक्सिमम आपको इंटीग्रिटी स्कोर मिल सकता है। अब ये यूजर, आप बायो की बात कर रहे हैं कि जो हम बायो अपडेट करते हैं। जी, बायो में आप अपनी जानकारी देंगे तो आपको 5 का इंटीग्रिटी स्कोर मिलेगा। आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताएंगे तो आपको 5 इंटीग्रिटी पॉइंट्स और मिल जाएंगे। अगर आप साइटेशन देंगे तो वो आपको मिल जाएगा। अपने प्रीवियस वर्क के बारे में आप बताएंगे, उसके बारे में भी, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। अब उसके बाद जब एक यूज़र ज्वाइन कर लेता है तो आपका इंटीग्रिटी स्कोर आगे बढ़ेगा या कम होगा, ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसी पोस्ट करिए जिसमें भाषा की मर्यादा हो, जिसमें कोई फेक न्यूज़ नहीं हो, फेक फ़ोटो नहीं हो, फोटोशॉप इमेज नहीं हो। आप पोस्ट करते जाइए, हर एक पोस्ट पर आपको एक इंटीग्रिटी पॉइंट ऐड होता जाएगा, और जब आप 20 पोस्ट ऐसी कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके स्कोर में 20 इंटीग्रिटी पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से लोगों का इंटीग्रिटी स्कोर बढ़ता जाएगा। जिसका ज़्यादा इंटीग्रिटी स्कोर होगा, आप उसको देख के समझ सकते हैं यूज़र को कि ये यूज़र कितना क्रेडिबल है। और अगर खुदा ना खास्ता आपने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जिसमें गाली गलौज है, जिसमें फेक न्यूज़ है, फेक फ़ोटो आपने डाल दिया, तो आपके इंटीग्रिटी स्कोर में से 40 पॉइंट डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और अगर आपका इंटीग्रिटी स्कोर जो है वो 40 से नीचे आ जाएगा, एक गलती किया आपने, दूसरी गलती किया, तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। हमें ऐसे यूज़र चाहिए नहीं। तो इसलिए ये एक यूनिक फीचर है जिसकी वजह से आप किसी भी यूज़र का इंटीग्रिटी स्कोर देख के जान सकते हैं कि वो कितना क्रेडिबल है। औरंगजेब ने आपको एक बात बताई कि किस तरीके से हम ये चेक करते हैं कि कोई भी फोटोशॉप इमेज या फेक फ़ोटो नहीं जाने। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहूँगा। इसमें हमारे पास 3 लेयर हैं। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें गूगल के डेटाबेस के साथ जितनी पिक्चर्स जो हैं अपलोड होती हैं, वो अपलोड होने से पहले ही उनको वेरीफाई कर लिया जाता है कि उसमें कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल नहीं है, उसमें कोई हिंसा की बात नहीं की जा रही है, प्रोपेगेट नहीं किया जा रहा है, बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, फोटोशॉप नहीं होनी चाहिए। गूगल का बहुत बड़ा डेटाबेस है। फिर उसके बाद औरंगजेब ने आपको बताया कि ह्यूमन मॉडरेटर्स आ जाते हैं। मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ चूक रह भी जाए तो ह्यूमन मॉडरेटर्स उस पर नज़र रखने के लिए हैं। लेकिन तीसरी, उसके बाद एक लेयर और है जो कि किसी भी सोशल मीडिया में आपको नहीं मिलेगी और सिर्फ पिक स्टोरी में मिलेगी। हमने जो मॉडरेशन की पावर है वो यूज़र कम्युनिटी के हाथ में दे दिया है। अब वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप पोस्ट करते हैं पिक स्टोरी पे तो उसके नीचे 3 वर्चुअल बटन होते हैं, सपोर्ट, चैलेंज और नोट। सपोर्ट में आपने कुछ पोस्ट किया,
आपको मुझे अब आपका पोस्ट अच्छा लगा और मैं उसके सपोर्ट में कुछ कहना चाहता हूं, तो मैंने उसमें सपोर्ट का बटन दबाया। और इक्वल टू लाइक, ये लाइक नहीं है, ये इसके लिए आप लाइक तो आपने एक बटन दबा दिया। हाँ। लाइक का बहुत मिसयूज होता है। हाँ। यहाँ पे आपको टेक्स्ट और पिक्चर के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा। और उसके बाद दूसरा बटन जो सबसे अहम है वो है चैलेंज। जब मैंने आपको कहा कि हमने यूजर कम्युनिटी को मॉडरेशन की पावर दी है, तो आपको मैंने कुछ पोस्ट किया है और वो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप चैलेंज दबाएंगे आपके पास 6 पैरामीटर्स आ जाएंगे, अब्यूज, कॉपीराइट, स्पूफिंग, वायलेंस, एक्यूरेसी। तो आपको लगता है कि मैंने जो पोस्ट किया है वो इनएक्यूरेट है, उसमें कुछ गलत बयानी की गई है, तो आप उसमें एक्यूरेसी में जाएंगे, उसको प्रेस करेंगे और चैलेंज माउंट कर देंगे। वो चैलेंज जो है उसके बाद आप अपना किस वजहों से वो आप चैलेंज कर रहे हैं, अगर वो पिक्चर फोटोशॉप्ड है तो आप सही पिक्चर डाल देंगे वहाँ पे कि ये पिक्चर है, जो पिक्चर मैंने राजेश ने पोस्ट किया है वो गलत है, ये सही पिक्चर है, या इन्होंने ये गलत बयानी की है, सही बयान ये है और इसका सोर्स ये है। तो वो आप चैलेंज माउंट कर देंगे। जैसे ही वो आप चैलेंज माउंट करेंगे, जो मेरा पोस्ट है वो डिस्प्यूटेड हो जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि जिस यूजर ने ये गलत जो है पोस्ट किया है वो अपने आप ही इसको हटा दे। आपकी टीम भी मॉडरेट करेगी। लेकिन अगर वो नहीं हटाते हैं तो हम हटाएंगे, और जैसे ही हम हटाएंगे तो 40 इंटीग्रिटी पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे। और तीसरा फीचर उसके साथ नोट का है, जो कि लाइक की तरह है। अच्छा। उसमें एक 50 शब्दों तक का छोटा सा कमेंट आप किसी पे कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम सपोर्ट और चैलेंज का है, और उसमें भी चैलेंज सबसे अहम है। कई बार पार्शियल चैलेंज होता है, सारी पोस्ट में सिर्फ 2-3 गलत बयानियां बाकी है, तो उसका हम क्या करें, तो हम उस पर लगा देते हैं कि सम ऑफ द क्लेम्स मेड इन दिस पोस्ट आर डिस्प्यूटेड। अच्छा। तो हम कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। जो हमारा यूएसपी है, लड़ाई मिस इन्फॉर्मेशन से है, लड़ाई फेक न्यूज़ से है, उस पर हम कोई कोताही नहीं बरतते हैं। सर, न्यूज़ की बात करें, आप उस फील्ड से भी जुड़े हैं, तो पिक्स स्टोरी किसी भी कोई नया बिजनेस कर रहा हो, या कोई स्टूडेंट हो, या किसी एक चीज़ पे एक्सपर्ट हो, तो उसको किस तरह मदद कर सकता है ये अपने ओरिजिनल कंटेंट को, अगर वो फैलाना चाहे पिक्स स्टोरी के ज़रिए, अपनी पिक्चर ओरिजिनल उसकी है, तो उसमें पिक्स स्टोरी का क्या हो सकती है भूमिका? राजेश ने आपसे कहा कि हमारे में 12 पिक्चर्स और 360 का टेक्स्ट है। देखिए, 1 मिनट ऑडियो है, 1 मिनट ऑडियो है। आजकल क्या है कि कई प्लेटफॉर्म्स, आपको कई ऐसे भी हैं जो हमने राइटर्स देखे कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अपनी बात कहने का। तो ये एक फ्री ऐप है, आप अपने आइए, अपनी बात कहिए। चाहे आपको, देखिए, ये यहाँ पे हम आपको गाइड नहीं कर रहे हैं कि आप क्या डालना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म पे, आप क्या पोस्ट कर, किस बारे में आप लिखना चाहते हो। किसी भी कोई भी टॉपिक उठाए, इस कोई भी यूनिवर्स में कुछ भी उठाइए, आप उसको उस पर लिख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में आप लिख सकते हैं, आपके पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में आप लिख सकते हैं, आप किसी चीज़ पे भी लिख सकते हैं। तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, प्रॉपर देखिए, ट्विटर पे क्या है, आप आए, आपको कैरेक्टर्स मिल रहे हैं कि उस बियॉन्ड कैरेक्टर आपको फिर सेकंड पोस्ट करते हैं। यहाँ आप 360, हमने देखा है, हमारे जो टीम थी पहले, उन्होंने रिसर्च की है कि एक आजकल एवरेज रीडर जो है उसको 300 से ज़्यादा, 350 ज़्यादा उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो उसका इंटरेस्ट इसी में रहता है। तो वो न्यूज़ चाहिए, अगर मैं न्यूज़ से जुड़ा हूँ, मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं अपनी न्यूज़ भी डाल दूँ इसमें। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने ट्विटर पे ऐसे लोग भी देखे हैं जो मैंने अपने प्रोफेशन में उनका नाम भी नहीं सुना, लेकिन अपने बायो में उन्होंने ट्विटर पे जर्नलिस्ट रखा है और लाखों फॉलोअर्स हैं उनको। क्या करते हैं, वो एक खबर उन्होंने डाल दी और ब्रेकिंग करके, वो लगता है लोगों को कि यहाँ पे आप इलेबोरेट उसको कर सकते हो कि ये है खबर, इसका मतलब ये है। जैसे आज आर्टिकल्स आते हैं, तो एक आदमी को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी कुछ भी बात रखने के लिए, और फ्री है, ऐप है, कोई चार्जेस नहीं है, आप कुछ भी बता सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो इस पे, प्रोवाइडेड आप उन दायरों में रहो। सर, अगर टाई अप की बात करें तो
पिक स्टोरी का भी किसी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की सेलिब्रिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप हुआ है? जी, इसमें सबसे पहले हमें फ़ायदा ये मिला कि यूएस में ड्वाइट हावर्ड हैं, ब्लैक आइकन हैं और लॉस एंजलिस लेकर्स के लिए खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। उन्होंने जब पिक स्टोरी का कॉन्सेप्ट सुना तो उनको वो बहुत पसंद आया। ना सिर्फ उन्होंने इसको प्रमोट किया बल्कि वो एक अर्ली इन्वेस्टर भी हैं पिक स्टोरी में। इसके अलावा हमने दो बड़े टाइप्स जो हमारे हुए हैं, एक फ्रांस का फुटबॉल क्लब है PSG, उनकी महिला जो फुटबॉल टीम है वो फेक इन्फॉर्मेशन से, मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने के लिए हमारी ऑफिशियल पार्टनर है। और उसके बाद दूसरा जो हमारा टाई अप हुआ वो इटालियन फुटबॉल क्लब है जुवेंटस, उसके साथ हमारा टाई अप हुआ है और वो भी हमारे ऑफिशियल पार्टनर हैं मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने के लिए पूरे दुनिया भर में। और उसके लिए जो भी उनसे हमसे मदद बन पड़ती है वो हमारा उनका टाई अप में आता है। और दूसरी बात यह है कि हम पिक स्टोरी के यूज़र्स को दोनों क्लब्स की तरफ से ऑफिशियल बैज देते हैं, फ़ैन बैज जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। आप पिक स्टोरी पे जाइए, आप फ़ैन बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो जुवेंटस और PSG दोनों उन फैंस का अकाउंट देख के उसके बाद उनको ऑफिशियल बैच जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ये एक मज़ेदार, युवाओं के लिए ख़ास तौर पर जो कि फ़ुटबॉल के दीवाने हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। और ड्वाइट हावर्ड ने तो बहुत जगह पे पिक स्टोरी को प्रमोट किया है। उन्होंने गुड मॉर्निंग अमेरिका शो में आकर पिक स्टोरी के बारे में बात किया है, वो दुनिया भर में वो बात करते हैं इस तरीके के। और भविष्य में भी हमारे पास ऐसे ही बहुत अच्छे टाई अप्स आने वाले हैं। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।